नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। काफी लंबे अरसे के बाद फाइनली अब पाकिस्तान के लिए थोड़ी सी रिलीफ मिली है। बिकॉज पाकिस्तान जो कि काफी लंबे टाइम से आईएमएफ से एक बेल आउट पैकेज की डिमांड कर रहा था, आईएमएफ ने उसकी मंजूरी अब यहां पर दे दी है। आपके सामने ये खबर है, पाकिस्तान आईएमएफ रीच अग्रीमेंट टू कंप्लीट द रिव्यू ऑफ एड पैकेज टू रिस्टोर द $6 बिलियन लोन पैकेज, जिसकी जो अग्रीमेंट थी आज से लगभग सवा दो साल पहले करी गई थी। आपको मैं इसकी पूरी हिस्ट्री भी बताऊंगा और साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि यहां पर क्या क्या कंडीशंस हैं जो कि आईएमएफ के द्वारा पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं इन ऑर्डर टू रिस्टोर दिस $6 बिलियन लोन पैकेज। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर हैंडल ऑफ Anirudh15A। राइट गाइस, ये खबर आपके सामने है। 3 अक्टूबर की हमने इसको कवर भी किया था। कंगाल पाकिस्तान आईएमएफ के दरवाजे पर $6 अरब की मांग रहा भीख। और यहां पर बेसिकली आपको बताना चाहता हूं कि आज से लगभग सवा दो साल पहले की बात है। जुलाई 2019 में एक डील हुई थी बिटवीन दी पाकिस्तान एंड दी आईएमएफ, जिसमें कि आईएमएफ ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको $6 बिलियन यहां पे देने वाले हैं। लेकिन ये वाली जो पूरी की पूरी डील थी जनवरी 2020 में डीरेल हो चुकी थी। आईएमएफ ने यहां पर पैसा देने से इनकार कर दिया। 2021 मार्च में जाकर डील को वापस से एक बार बहाल किया गया। आईएमएफ ने कहा चलो ठीक है हम लोग कर लेते हैं, लेकिन जून 2021 में जाकर फिर से डील एक बार ऑफ ट्रैक चली गई थी। आपके सामने है ये खबर, जुलाई 2019 की है। आईएमएफ ने अप्रूवल दिया था $6 बिलियन लोन फॉर पाकिस्तान। आप ये भी देख सकते हैं कि जब ये अप्रूवल यहां पे दिया गया था उस टाइम पर आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने यहां पर एक ट्वीट भी किया था कि यहां पर जो $6 बिलियन का लोन है हम लोग यहां पर इनको देने वाले हैं। लेकिन क्योंकि इनके साथ कोई बातचीत यहां पर नहीं हो रही थी, जून से लेकर अगस्त के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही थी, देयर वाज नो सीरियस डिस्कशन बिटवीन द टू साइड्स। ये काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुका था फॉर द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। यहां पे अगर आप देखेंगे, कैश स्ट्रैप्ड पाकिस्तान ये कोशिश कर रहा था। अक्टूबर 3 को इन्होंने कोशिश करी कि हम लोग किसी तरीके से बातचीत कर सकें और इस पैकेज को एक बार फिर से जो है हमारे फेवर में लाने की कोशिश यहां पर कर सकें। पाकिस्तान का यहां पे मानना यह था कि अगर बातचीत यहां पे सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें $1 बिलियन मिल जाएंगे आईएमएफ की तरफ से, जो कि हमें एक बार इमीडिएट रिलीफ यहां पे अवेलेबल करवा देंगे। सवाल यह भी आता है कि पाकिस्तान बेसिकली इतनी बुरी हालत में पहुंचा कैसे। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो काफी बढ़ चुका था। खास रूप से 2021 की बात करते हैं तो मार्च 2021 में पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था काफी बढ़ गया था। उसके बाद पाकिस्तान की एफडीआई काफी गिर गई थी, डेटा सामने आया था अप्रैल 2021 में। उसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक क्राइसिस इसलिए भी यहां पे बढ़ गई थी बिकॉज चाइना, जो कि पाकिस्तान का ऑल वेदर फ्रेंड है, इसने यहां पे इनकार कर दिया कि हम आपको किसी प्रकार की डेट रिलीफ नहीं देने वाले हैं। इतना ही नहीं, जो अफगानिस्तान में संकट आया उसका काफी सारा स्पिल ओवर इफेक्ट हमें पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर भी देखने को मिला। ये भी आप यहां पे देख सकते हैं, अगस्त 2021 की खबर है। और ये आपको मालूम होगा, जब सैंक्शंस पाकिस्तान का जो आपका फ्रेज था ये ट्रेंड कर रहा था ट्विटर के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके चलते पाकिस्तान का जो रुपी है ये भी काफी ज्यादा यहां पे टूट चुका था बिकॉज ऑफ द सैंक्शन पाकिस्तान ट्रेंडिंग, जिसकी वजह से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट में भी काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस पाकिस्तान की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। और ये भी आप देख सकते हैं, पाकिस्तान स्टॉक्स फॉल, रुपी हिट्स रिकॉर्ड लो ऑन कंसर्न अबाउट द यूएस सैंक्शंस। उसके बाद आप देख सकते हैं आईएमएफ ने एक बार तो मना कर दिया था। 17 अक्टूबर की खबर है, कंगाल पाकिस्तान को अब आईएमएफ ने दिया बड़ा झटका, नहीं दिया $1 अरब का लोन। लेकिन अब फाइनली 22 नवंबर को खबर सामने आती है कि पाकिस्तान और आईएमएफ के बीच में समझौता हो चुका है टू कंप्लीट द रिव्यू ऑफ एड पैकेज टू रिस्टोर द $6 बिलियन लोन। आईएमएफ का स्टेटमेंट यहां पे आया है, अवेलेबल डेटा सजेस्ट दैट अ स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी हैज गेन्ड होल्ड benefiting from the authorities' multifaceted policy response to the COVID-19 pandemic that has helped contain its human and macroeconomic ramifications। और ये वाला जो अप्रूवल है इसके चलते क्या दिया जाएगा, they will make available $750 million in special drawing rights equivalent to $1,095 million, यानी कि अप्रोक्सीमेटली $1 बिलियन का आपका जो पैकेज है वो फिलहाल इनको यहां पर दिया जा रहा है। आईएमएफ ने यहां पे एक्नॉलेजमेंट भी करी कि पाकिस्तान का जो प्रोग्रेस है वो ठीक चल रहा है। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो भी चीजें यहां पे कर रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर, कंबैटिंग दी फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म रिजीम, इन सभी चीजों को लेकर जो भी यहां पे कोशिशें हो रही हैं, ये कोशिशें बिल्कुल सही जा रही हैं। इन्होंने प्रेडिक्ट किया है पाकिस्तान इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वुड रीच और गो बियॉन्ड 4% इन द करंट फिस्कल ईयर एंड 4.5% इन द फिस्कल ईयर 23, जिसके चलते हम लोग यहां पे ये पैसा इनको दे रहे हैं। इसके अलावा
इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले 2 सालों के अंदर हम लोग $3 बिलियन का और इनको पैकेज रिलीज करने वाले हैं। मोर इंपॉर्टेंटली पाकिस्तान के ऊपर यहाँ पर कंडीशंस लगाई गई थी, वो क्या है? पाकिस्तान के ऊपर कंडीशन पहले ये थी कि आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस को बढ़ाना होगा बाय ₹1.68 पर यूनिट, उसको बढ़ाया गया है। और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स यानी कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम है इसको भी आपको बढ़ाना होगा, जो कि अगेन पाकिस्तान के द्वारा यहाँ पे बढ़ाए गए हैं। तो ये कुछ कंडीशंस थी जिसके चलते IMF के द्वारा यहाँ पे पैसा फाइनली अब पाकिस्तान को दे दिया गया है। दोस्तों फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि इस रविवार के दिन अनअकैडमी फिर से आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी का CSE का मेगा कॉम्बैट, जिसमें आपको हिस्सा लेना है। और इसमें हिस्सा लेते टाइम आपको जो कोड पूछा जाएगा आपको वहां पे एंटर करना है ANI UPSC, जिसके चलते आपको यहाँ पे काफी अच्छी स्कॉलरशिप मिल सकती है। इसके अतिरिक्त अनअकैडमी आपके लिए ऑफर्स रन कर रहा है जो कि 24 नवंबर तक वैलिड है। आइकॉनिक GS का आप कोर्स लेते हैं तो इसमें आपको एक साल के आइकॉनिक GS के ऊपर 12 मंथ का ऑप्शनल फ्री मिलता है, 2 के ऊपर 2 साल का, 3 के ऊपर 3 साल का ऑप्शनल फ्री मिलता है। साथ में टेस्ट सीरीज भी आपको अवेलेबल करवाई जाती है। अगेन ध्यान रखिए, कोई भी आपको कोर्स परचेज करना है, फिर भले वो यूपीएससी का हो, फिर भले किसी और एग्जाम का हो, अनी UPSC कोड इस्तेमाल करने के ऊपर आपको काफी डिस्काउंट्स मिलेंगे। और ये वाले सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। मेरी पर्सनल गाइडेंस व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशन 20 बुक्स आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसके अलावा आपके लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं और मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स अवेलेबल करवाई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।